दोस्तों, आजकल लॉकडाउन की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। लोग कोई ना कोई पूछ दे रहे हैं कि लॉकडाउन लगने वाला है क्या। मैं सिरे से खारिज कर रहा हूं, लॉकडाउन अभी फिलहाल तो नहीं लगने वाला है। इसलिए पैनिक नहीं होना है। और अगर लॉकडाउन लगना होगा तो सरकार की तरफ से वो बातें सामने आएगी, है ना। लेकिन ये जो व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, ये जो सोशल मीडिया पे जो बातें फैल रही है उस पर आप ध्यान ना दें। लेकिन एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि ये जो आफत और ये आपदा जो आई है भारत के लिए या पूरी दुनिया के लिए, लेकिन मैं बात भारत के लिए कर रहा हूं, तो ये आपदा आई नहीं है, ये आपदा लाई गई है। ठीक है ना। ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, अगर वो ये जो युद्ध शुरू हुआ उस वक्त अगर अपना एक स्टैंड रखते, हमारा स्टैंड, इंडिया का स्टैंड हमेशा गुटनिरपेक्ष का रहता है। किसी पक्ष में इंडिया नहीं रहता है, गुटनिरपेक्ष रह करके दोनों पक्षों की बात करता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मूक सहमति जो थी भारत की, हमारे प्रधानमंत्री जी की, वो इजराइल और अमेरिका की तरफ थोड़ी सी झुकी हुई थी। ये मूक सहमति की वजह से ईरान जो है बौखला गया और जिसके वजह से वो जो हमारे टैंकर वगैरह स्ट्रेट हॉर्मुज में रोकना शुरू कर दिया, जिसके वजह से ये आफत आई। इसीलिए मैं आफत आना नहीं बोल रहा हूं, आपदा आई नहीं, ये आपदा लाई गई है। ये स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए था कि क्योंकि किसी भी संप्रभु राष्ट्र पे आक्रमण करना ये कहीं से उचित नहीं था और एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत को इसके बारे में अवश्य बोलना चाहिए था। खामनेई की हत्या कर दी गई, इसके ऊपर भी सवाल उठाने चाहिए थे, इसका विरोध करना चाहिए था। अगर ये कर देते तो आज के दिन हमारे देश में ये आफत आती नहीं, ये मैं स्पष्ट बता रहा हूं। आइए, सरकार के कुछ मंत्री हैं जो कि लॉकडाउन के ऊपर अपनी बातें रख रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं लगने वाला है, तो चलिए पहले सरकार के मंत्री की बात सुन लेते हैं। आम लोगों को तकलीफ ना आए इसके लिए इतना बड़ा फैसला लिया है। सर, एक लॉकडाउन पे जो अफवाह उड़ रहा था उसको नहीं, ये सब कौन अफवाहें उड़ाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तौर से बताया था कि पैनिक नहीं होना है। जमाखोरियों को चेतावनी दिया है, राज्य सरकारों को आह्वान किया है कि कोई इसमें होर्डिंग ना करे, पैनिक क्रिएट ना करे। भारत सरकार पूरी तरह से स्थिति का नियंत्रण में पूरा रखा हुआ है और आम लोगों को तकलीफ नहीं होने के लिए टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं। I am surprised that some leaders are saying things like there will be a lockdown and there will be, shortages of LPG, shortages of diesel and so on. These are absolutely baseless, and remarks such as these coming from leaders in political domain is really worrisome. Instead of keeping people together in confidence and giving them the assurance that the central government and state governments are working together and ensuring supply without any disruption for people, because these are essential goods, there are some leaders who are going about saying there will be lockdown and so on. These are absolutely baseless. There shall be no such lockdown like the time when we saw it all in COVID, but no lockdown. But when people are misleading, leaders such as some coming from different states who are misleading people, I condemn their statement and want to reassure people that there shall not be any lockdown. सरकार के मंत्रियों ने साफ शब्दों में कहा है कि अफवाहों से दूर रहें, सामान्य स्थिति बनाए रखें। कोरोना काल के अनुभव को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा था कि अनुशासन और संयम से हालात पर काबू पाया जा सकता है। कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। हमें तैयार रहना होगा, एकजुट रहना होगा। कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। देशवासियों से अपील है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और बिना वजह घबराने से बचें। सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। कोई भी बड़ा फैसला आधिकारिक घोषणा के जरिए ही बताया जाएगा। सही जानकारी के लिए केवल सरकारी बयान और विश्वसनीय समाचार स्रोतों पर भरोसा करें। शांति बनाए रखें, संयम से रहें और अफवाह नहीं, तथ्य साझा करें अगर चाहें। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।